बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने एक्सेल का जो लेक्चर सीरीज़ थी उसको बढ़ाते हैं और लेक्चर नंबर 3 हमारा है कि जो सबसे मोस्ट यूज़्ड और मोस्ट कॉमनली जो रिबन है, होम रिबन, आज उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ये मेरी एक्सेल शीट है, इसमें होम रिबन है, ये होम रिबन वर्ड और पावर पॉइंट सब में मौजूद है। इसका मतलब है जो फीचर्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो इन्होंने होम रिबन में हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट के ऊपर रख दिए हैं। हम इस होम रिबन के ऑप्शंस के लिए हम ऐसा करते हैं, पहले कुछ लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दे दी, नेम, और इसके सामने मैंने नाम लिख दिया, लेट्स सपोज एबीसी। मैं चाहता हूँ कि ये नेम को मैं कॉपी कर लूँ। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँगा तो मैं इसको यहाँ से क्लिक किया, यहाँ लेकर आया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया तो ऑटोमेटिकली ये कॉपी पेस्ट हो गया। और अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता, नेम को सेलेक्ट करके कट करता और इधर आके ये पेस्ट क्लिक करता, तो वो उस जगह से हट के यहाँ पर आ जाता। यहाँ पे एक और अच्छी ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है इसी होम रिबन में, क्लिपबोर्ड सेक्शन में, कि अगर मैं इसको नेम को यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ, इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ और अब मैं चाहता हूँ यही सारे फीचर्स इस एबीसी के ऊपर भी हो जाएं, तो बड़ा ही आसानी से मैं कर सकता हूँ। मैं इस नेम को क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करता हूँ। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, इन तमाम ऑप्शंस को कॉपी कर लेता है जो मैंने फॉर्मेटिंग की। मैं इसको क्लिक करता हूँ और जैसे ही एबीसी को आके क्लिक करता हूँ, जो मैंने फॉर्मेटिंग नेम पर की थी वही मेरे इस सेल के ऊपर भी हो गई। तो ये वाला हो सक आपको ऑप्शन समझ आ गई कि मैंने ये क्लिपबोर्ड को कैसे यूज़ किया। अभी मैं नेम को क्लिक करता हूँ और सेकंड सेक्शन में आता हूँ जो कि फ़ॉन्ट का सेक्शन है। मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो जाए, यहाँ से बोल्ड हो जाएगा। थोड़ी-सी स्लांट, ये टेढ़ी राइटिंग हो, ये इटैलिक हो गया। ये करूँगा तो अंडरलाइन हो जाएगा। और मैंने आपको टूल टिप बताई थी जिसके ऊपर आप माउस ओवर लेकर आएँ, वो आपको बताता है कि इसका मतलब अंडरलाइन है। ये आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन करेगा और शॉर्टकट की कंट्रोल यू है। इन्हें आप खुद भी सीख सकते हैं। मैं यहाँ से इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, कोई फ़नी सा राइटिंग स्टाइल में चाहता हूँ, वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसका राइटिंग का जो टेक्स्ट है वो ऐड करना चाहता हूँ, वो भी मैं इसमें कर सकता हूँ। लेट्स सपोज़ आप कोई एक इक्वेशन लिख रहे हैं और मैंने मिसाल के तौर पे चाहता हूँ कि मैं ए स्क्वायर लिखना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसमें ए स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, तो इस 2 को मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। मैं इसका साइज़ भी बड़ा कर सकता हूँ, इसका साइज़ भी छोटा कर सकता हूँ। ये मुझे ऑप्शन तरीके से बताता है कि मैं इसको किस तरीके से बड़ा या छोटा करके लिख सकता हूँ। और ये मेरे काम भी आता है, मैं अगर कोई इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, तो तब भी ये मेरे काम आएगा। फिर एक और ख़ास बात ये कि जिस भी सेल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर चेक करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये जो अवेलेबल कलर थीम है, इसमें से कोई पसंद नहीं आया, तो मोर कलर में चले जाइए। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर पसंद कीजिए। ये भी नहीं पता, तो आरबीजी आप खुद भी सेट कर सकते हैं। कोई भी कलर की यानी दुनिया के जितने अवेलेबल कलर्स हैं, वो आप खुद भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जौन-सा कलर आप चूज़ करेंगे, ऑटोमैटिकली वही कलर आप चाहें तो वो यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं इसके बैकग्राउंड में। मैं वापस जाता हूँ और ठीक है? अच्छा जी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है, अगर मैं इसको ऐसा करके यूँ कर लेता हूँ। देखें, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने लिखा हुआ है, ये अपने इस सेल के सेंटर में आ जाए। तो ये मेरे पास इसकी अलाइनमेंट की ऑप्शन मौजूद है। लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये सेंटर में हुआ। लेकिन ये तो बॉटम में सेंटर में हुआ। मैं चाहता हूँ कि टॉप में सेंटर पे आ जाए, तो मैं ये क्लिक करता हूँ, तो टॉप पे हो जाएगा। ये करूँगा तो हॉरिज़ॉन्टली तो मैंने कर लिया था, अब ये वर्टिकली भी इसको अलाइन कर रहा है और ये करूँगा तो ये बॉटम में हो जाएगा। फिर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम जो नाम की हेडिंग है थोड़ी-सी टेढ़ी लिखी हुई नज़र आए, तो वो भी ऑप्शन मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। देखें, ये मैंने कर दिया तो क्लॉकवाइज़ कर देगा, नाम को चेक कीजिए। अगर मैं इसको यूँ करूँगा तो ये उलट भी करके लिख सकता है। नहीं, ये आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जौन-सी ऑप्शन चूज़ करेंगे, ये उसी तरह आपको वापस कर देगा। ये जो मैं गलती करके वापस जाता हूँ, मैंने सिखाया था, ये इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ज़ी। मैं जो भी गलती कर रहा हूँ, उसको वापस रिवर्स या अनडू कर लेता हूँ। फिर ये देखिए, ये मैंने नाम लिखा है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा-सा टैब आगे बढ़ जाए, जैसा कि आप लोग अक्सर राइटिंग में करते हैं। तो अगर ये वाली ऑप्शन मैंने क्लिक कर दी, इसको इंडेंटेशन कहते हैं, मैं ये क्लिक करूँगा, तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, इसमें इंडेंट यानी ये इसमें टैब स्पेसेस खुद ब खुद बनाता रहता है। और अगर मैं वापस से जाना चाहता हूँ, तो एरो की मौजूद है, ये क्लिक करूँगा, ये वापस चला जाएगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लिखने की लिखाई है, ये लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो, चूँकि हम इंग्लिश राइटिंग कर रहे हैं, तो वो लेफ्ट टू राइट है। लेकिन अगर मैंने कोई उर्दू राइटिंग करनी हुई या कोई अरबिक मैन्युस्क्रिप्ट लिखना चाहा, तो मेरे पास ऑप्शन मौजूद है
लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी। अच्छा जी, कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरा ये जो सेल था, इसमें मैंने कुछ लिखा, मिसाल के तौर पे, माय नेम इज़ फुरकान। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा है, जितनी मेरी इस सेल की विड्थ है, उसके मुताबिक ये अपने आप को एडजस्ट कर ले। एक तरीका ये है कि यहाँ ऊपर से आऊँ और इसको मैं लेट्स सपोज़ क्लियर करने के लिए मैं इधर आऊँ और मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके ओपन कर लूँ या डबल क्लिक करूँ, तो ये इसको एडजस्ट कर सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ एडजस्ट नहीं करे भई। मेरी जितनी लेंथ है इस डब्बे के अंदर, इस सेल के अंदर अपने आप को फिट कर ले, तो मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है रैप टेक्स्ट की। ये रैप टेक्स्ट क्या करेगा? उनको मल्टीपल लाइन्स में कन्वर्ट कर देगा। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको रैप टेक्स्ट करता हूँ, ये इसको मल्टीपल लाइन्स में कन्वर्ट कर देता है। मर्ज एंड सेंटर, ये भी एक बड़ी प्यारी ऑप्शन है। लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया मेरे सब्जेक्ट, ठीक है? और मेरे सब्जेक्ट्स हैं लेट्स सपोज़ इंग्लिश, मैथ और साइंस। मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर ये हेडिंग हो जाए। तो मैं सब्जेक्ट्स को इन तीनों कॉलम के लिए सेलेक्ट करूँगा और मर्ज एंड सेंटर क्लिक करूँगा। तो देखिए, इसने इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया। यानी ये वाली जो ऑप्शन है, ये असल में इन सब के ऊपर मौजूद है। हाँ, मुझसे एक चीज़ रह गई, फ़ॉन्ट के अंदर ये बॉर्डर मैंने नहीं की सिखाया आपको। ये अगर को आप ये सेल सारे सेलेक्ट कर लें और यहाँ फ़ॉन्ट में आके बॉर्डर इसका चूज़ कर लें, जैसे मैं चूज़ कर रहा हूँ ऑल बॉर्डर, रिकमेंड भी करूँगा ऑल बॉर्डर्स करें, तो ये सब इसके बॉर्डर्स भी क्रिएट हो गए। आप रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पर आ जाएँ, आप इसको नो बॉर्डर करें, बॉर्डर रिमूव हो गए। आप चाहते हैं जितने भी हैं इनके बॉटम में बॉर्डर हो, तो अगर आप इसमें से ये बॉर्डर ये करेंगे तो देखें आपको इसके बॉटम के अंदर ये बॉर्डर मिल गया। मैं चूँकि प्रेफ़र यही करूँगा आपको कि आप लोग क्लैरिटी के लिए ऑल बॉर्डर्स को क्लिक करें। आप लोग खुद भी ड्रा कर सकते हैं, ये बड़ी आसान ऑप्शन है, खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया मर्ज एंड सेंटर का। लेकिन आपको किसी ने कहा भी मर्ज एंड सेंटर रिवर्स करना है, दोबारा इसको क्लिक कर दीजिए। ये वापस उसको इंडिविजुअल सेल्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर आपने देखा आप कोई भी वर्ड लिखते हैं, वो इंग्लिश राइटिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है, वो नंबर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सेकंड ऑप्शन नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है नंबर्स का। यहाँ पर गौर से देखें, अगर मैंने कोई करेंसी में कुछ वैल्यूज़ लिख दी, लेट्स सपोज़ 67 लिख दिया और मैं चाहता हूँ 67 की करेंसी डॉलर्स है। तो मैं यहाँ से डिफरेंट करेंसीज़ को भी चूज़ कर सकता हूँ और मैंने अगर इसको ये डॉलर साइन किया, तो ये इसके साथ मुझे डॉलर्स में कन्वर्ट करके दे देगा। इसी तरह मेरे पास कोई रिज़ल्ट था और वो रिज़ल्ट था 78.9 और मैं चाह रहा था कि ये जो 78.9 है एक्चुअली ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा, इसने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, इसके साथ परसेंट ले आया। तो परसेंट कहते हैं डिवाइड बाय 100 क्योंकि ऑलरेडी मैंने 78 पॉइंट वो लिखा हुआ था, तो मुझे चाहिए था कि मैं लिखता 0.78 चलिए इस ऑप्शन को हटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 0.78 लिख देता हूँ और मैं चाहता हूँ ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये बन जाएगा 78%। कॉमा जो है मेरे पास इसके ऊपर मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, ये कॉमा स्टाइल है जब हम 1000 सेपरेटर करते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स सपोज़ मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए और मैं चाहता हूँ इसमें वो मिलियंस की तरह मुझे वो जो आप लोगों ने स्कूल में सीखा होगा कि हर 1000 के बाद एक कॉमा आ जाए, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो इसने देखिए इसको इस तरह लिख दिया। अगर गौर से देखिए इसके आखिर में 2 ज़ीरो ऐड हो चुके हैं, तो आप यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डेसिमल भी कर सकते हैं। ये किस्म से राउंड ऑफ भी करता है और आप इसके डेसिमल को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर मेरे पास कुछ डेटा मौजूद हो, जैसे मैं एक अ, डेटा खुद से बना लेता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि आप ऐसा करो 2 और 100 के दरमियान कुछ भी कर लो और मैं इसको ड्रैग करके नीचे लाता हूँ, मुझे रैंडमली नंबर मिल गए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत ही प्यारी-प्यारी चीज़ें हैं। अभी फ़िलवक़्त हम एक ही चीज़ सीखते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि इनकी जो डेटा बार्स हैं, इनके कलर के हिसाब से मुझे जो है स्क्रीन में भी नज़र आए, तो देखें डिफरेंट स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करना चाहता हूँ। जो भी मैं करूँगा इसमें मुझे ये ऑटोमैटिकली हर एक को डिफरेंट सेल में कोई आइकन्स या शेप्स देना चाहता हूँ, वो सारे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। या मैं इसमें इसको अपना खुद भी रूल सेट कर सकता हूँ। ग्रेटर दैन ये हो, लेस दैन ये हो या मैं कोई एक नया रूल खुद भी बना सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी ऐसा कीजिए कि सेल वैल्यू ग्रेटर दैन अगर 50 हो, तो मैं फॉर्मेट में जाता हूँ और कहता हूँ जी उसका जो फिलिंग हो, वो आप ग्रीन कर दें और जो उसका बॉर्डर हो वो ये वाला होना चाहिए और मैं अपनी तरफ से इसमें से चूज़ कर लेता हूँ। इसका बॉर्डर ऐसा हो और जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ, तो देखिए जितने भी 50 से ऊपर थे, सब के सब का कलर जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ग्रीन हो गया।
कभी-कभी अक्सर ऐसा होता है कि एक्सेल में आपका कोई शीट बनी हुई हो, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जी एक्सेल की शीट तो मौजूद है, लेकिन उसके कंटेंट्स जो हैं वो यूँ हैं, लेट्स सपोज़ इस तरह है और यहाँ पे मैंने कुछ और ऐड कर दिया। लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया अम, सोशल साइंसेज़ या सोशल स्टडी, लेकिन ये साइंस इसमें से कहीं गुम हो गया। फिर इसी तरह अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, मैं चाहता हूँ कि इसके ऑटोमैटिकली शॉर्टकट तरीके से इसके कॉलम और इसकी रोज़ खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएँ। तो उसके लिए बड़ा आसान सा काम है, जो मैं चाहता हूँ, लेट्स सपोज़ पूरे डॉक्यूमेंट को मैं चाहता हूँ और मैं पहले से कोई फ़ॉर्मेटिंग छेड़ भी लेता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ज़रा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से और फ़ॉर्मेट में आ जाएँ और यहाँ पर आपके सामने मौजूद है ऑटो फिट रो हाइट। मैं इसको करता हूँ, तो जो रो थी उनको ऑटोमैटिकली उसने फिट कर लिया। दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ ऑटो फिट कॉलम हाइट। तो देखें इसमें कॉलम नंबर एफ को देखिएगा, ये ऑटोमैटिकली इसने कॉलम वाइज़ भी इसको खुद ब खुद सेट कर दिया। फिर डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं टेबल के, जो आपने टेबल इसमें से सेलेक्ट किया हो, ये मैं इसमें चाहता हूँ भई इस तरह का हो जाए या इस तरह खूबसूरत सा हो जाए, तो वो ऐसा करता है, इसको खूबसूरत तरीके से अच्छे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से अगर इसपे कोई स्टाइल वगैरह अपनाना चाहते हैं, तो वो भी इसके अंदर आप कर सकते हैं। कोई यहाँ से राइट क्लिक करके जो मैं ये इंसर्ट कर रहा हूँ एक नया कॉलम और यहाँ से राइट क्लिक करके मैं इंसर्ट कर रहा हूँ एक नई रो, ये आपको यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल सकती है। इसी तरह आपने कोई रो डिलीट करनी है, कॉलम या रो वो भी आपको यहाँ से मिल सकता है। फिर आते हैं अपने आम बड़े काम की चीज़ में, जैसे मेरे पास ये टोटल यहाँ पर कुछ मौजूद है, ये बाकी हटा देता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाए। मैं यहाँ से इनको इनको क्लियर कंटेंट्स कर देता हूँ और इन सबको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। मेरे पास कुछ डेटा यहाँ पर मौजूद है, ठीक है? और मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसका सम आ जाए। तो एक तो एक्सेल का फ़ॉर्मूला ये है कि मैं आराम-आराम से लिखता रहूँ, जी ये सेल प्लस ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल, ये बड़ा लंबा काम है। मैं इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकता हूँ। जहाँ मुझे टोटल चाहिए वहाँ पे इस ऑटो सम को मैं क्लिक कर दूँ, ऑटोमैटिकली ये मुझे इसका टोटल दे देगा। ठीक है? मैंने कैसे किया? लेट्स सपोज़ मैंने कुछ नंबर यहाँ लिखे, ये मैं हटाता हूँ, शायद आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो और यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 चाहिए कि मुझे इसका टोटल चाहिए, जब यहाँ पे क्लिक करें, ऑटोमैटिकली इसने फ़ॉर्मूला बना दिया, एंटर प्रेस करें, ये इसका टोटल आ गया। फ़ायदा इसका ये है कि यहाँ पे किसी ने अगर वैल्यू को चेंज किया, नीचे टोटल खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ये मुझे कहाँ से मिला? यहाँ ऑटो सम से मिला। फिर फिल सीरीज़ है, लेट्स सपोज़ अगर मैंने 1 लिखा है, मैंने आपको पहले बताया इसका ये माउस आप देखें जो इसका कर्सर है थोड़ा-सा मोटा है, यहाँ बॉटम राइट बॉटम में लाया थोड़ा पतला हो गया, इसको मैं ड्रैग करके नीचे लेकर गया, यहाँ जो मुझे ऑप्शन मिल रही हैं, वही ऑप्शन मुझे यहाँ पर भी मिलेंगी, यहाँ फिल में। मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने किया है, इसकी सीरीज़ आ जाए, तो वो सीरीज़ जो है मुझे 1, 2, 3, 4 की सूरत में मिल गया। इसका शॉर्टकट भी है, 1 को क्लिक करें और यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे ले आएँ, ये आपको पास यहाँ ऑप्शन है, चाहते हैं कि अगर ये कंटेंट्स कॉपी हो, तो कॉपी रहें और अगर फिल सीरीज़ किया तो ऑटोमेटिकली इसकी सीरीज़ पूरी कर देगा। एक और सीरीज़ भी इसमें बड़ी काम की है, लेट्स सपोज़ अगर मैंने इसमें मंडे लिख दिया और मैं इसको ड्रैग करके नीचे लाता हूँ, तो कंटेंट्स को वो कॉपी भी कर सकता है और कंटेंट्स को वो क्या करता है, सीरीज़ भी पूरी करता है। मैं इसे कहता हूँ यार आप ऐसा करो कि ये इसकी सीरीज़ कर दो, तो उसने ऑटोमेटिकली इसकी सीरीज़ भी कर दी। यही काम आप अ, मंथ के नेम के साथ भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैंने मार्च लिखा, मार्च को लिख के मैं यूँ ड्रैग कर रहा हूँ, तो ऑटोमैटिकली वो मुझे इसके मंथ नेम ही खुद ब खुद दे रहा है। ये जितना कुछ मैंने किया है अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, तो यहाँ पे आपको मिलेगी ऑप्शन क्लियर की। क्लियर ऑल करूँगा, ये सारे कंटेंट्स हटा देगा। मैं कहता हूँ यहाँ मैंने कुछ फ़ॉर्मेटिंग की हुई थी। कलर चेंज किया हुआ था, बैकग्राउंड ये किया हुआ था। अब मैं इधर आता हूँ और क्लियर जाता हूँ, मैं कहता हूँ भई कंटेंट को डिलीट मत करो, उसपे जो फ़ॉर्मेटिंग की उसको हटा दो। वो मैंने किया, उसके ऊपर जितने भी कलर रंग-रोगन होगा सबको सब हट जाएगा। फिर ये देखिए, ये मेरा डेटा मौजूद है, नेक्स्ट ऑप्शन सॉर्ट करने की है। मैं इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो ऑलरेडी है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, अगर डिसेंडिंग करूँगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। मैं खुद से भी कुछ बताना चाहता हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि जी कॉलम जी के ऊपर इसकी सेल वैल्यूज़ को सॉर्ट करना है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मैं खुद भी ये कर सकता हूँ। और फाइंड एंड सेलेक्ट तो आपको पता है कि जिसमें आप फाइंड कर सकते हैं और उनको ढूँढ के रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ फाइंड एंड रिप्लेस को, मैं कहता हूँ भई जहाँ-जहाँ आपको मंडे मिले, वहाँ आप इसको डंडे से रिप्लेस कर दें और रिप्लेस किया, देखें यहाँ पे मेरे पास मंडे था तो वो डंडे से रिप्लेस हो गया।
उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। हमने आज होम